जुनैद बागदादी इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक थे, जिन्हें सैयदुत ताइफा यानी सूफियों का सरदार कहा जाता है। उनका पूरा नाम अबुल कासिम जुनैद बगदादी था। उनका जन्म लगभग 830 ईस्वी के आसपास इराक के शहर बगदाद में हुआ। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनका परिवार मूल रूप से फारस ईरान से था, लेकिन उनका पालन पोषण बगदाद में ही हुआ। उनके पिता कांच का व्यापार करते थे, इसलिए उन्हें कव्वारिरी भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कांच का काम करने वाला। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके मामू सरवी सकती ने की, जो खुद एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे। बचपन से ही जुनैद बगदादी बहुत तेज, समझदार और रूहानी झुकाव रखने वाले थे। उन्होंने कम उम्र में ही कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया और इस्लामी इल्म की तालीम शुरू कर दी। उन्होंने फ़िक़े हदीस और तसव्वुफ़ की गहरी शिक्षा हासिल की। उनके प्रमुख उस्तादों में उनके मामू सरवी सकती, हरिस मुहासिबी और अन्य बड़े आलिम शामिल थे। कहा जाता है कि उन्होंने इमाम शाफ़ई के फ़िक़े को भी गहराई से सीखा और उसमें महारत हासिल की। जुनैद बगदादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने शरीयत और तसव्वुफ़ के बीच संतुलन बनाया। वे कहते थे कि असली सूफ़ी वही है जो शरीयत का पूरी तरह पालन करे और साथ ही दिल को भी पाक रखे। उनकी शिक्षा में सादगी, तौबा, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और इखलास, सच्चाई का बहुत महत्व था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधारण और सादगी भरा जीवन जिया। वे व्यापार भी करते थे ताकि हलाल रोजी कमा सकें और किसी पर निर्भर न रहें। साथ ही वे लोगों को इल्म और रूहानी मार्गदर्शन भी देते थे। उनकी महफिलों में हजारों लोग शामिल होते थे और उनकी बातों का असर लोगों के दिलों पर गहरा पड़ता था। उनकी करामात मोज़े के बारे में कई रिवायतें मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे रूहानी ताकत का सबूत मांगा तो उन्होंने अपनी निगाह से उसके दिल की हालत बदल दी और वह व्यक्ति तुरंत तौबा कर बैठा। यह उनकी रूहानी ताकत का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। एक और मशहूर घटना है कि उन्होंने एक बार अपने मुरीदों से कहा कि असली करामात यह नहीं है कि कोई हवा में उड़ जाए या पानी पर चलने लगे, बल्कि असली करामात यह है कि इंसान अपने नफ्स अंदर की बुराइयों पर काबू पा ले। इससे पता चलता है कि वे दिखावे वाली करामात के बजाय असली आत्मिक सुधार पर जोर देते थे। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि वे लोगों के दिलों की हालत जान लेते थे और बिना बताए उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे। उनके पास आने वाले लोग अक्सर सुकून और शांति महसूस करते थे। कहा जाता है कि उनकी दुआ से बीमार लोग ठीक हो जाते थे और परेशान लोग राहत पाते थे। उनकी एक खास बात यह थी कि वे हमेशा अल्लाह की याद में मग्न रहते थे, लेकिन साथ ही समाज में रहकर लोगों की मदद भी करते थे। उन्होंने कभी भी दुनिया से भागने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि दुनिया में रहकर नेक बनने का रास्ता दिखाया। उनकी वफ़ात 910 ईस्वी में बगदाद में हुई। उनकी दरगाह आज भी वहां मौजूद है और लोग दूर दूर से वहां जियारत के लिए आते हैं। उनकी शिक्षा और उनका सिलसिला आज भी दुनिया भर में जारी है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली रूहानियत दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई, सादगी और अच्छे चरित्र में है। उन्होंने ये साबित किया कि एक इंसान अपने अंदर सुधार करके पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।